नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एचर की एक मार्केट में और यहाँ पर बाबा फार्मेसी के नाम से ये एक मेडिकल शॉप है और ये हमारे भाई हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिकल के बिजनेस में आप कैसे कदम रखें और कैसे स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है A to Z मोटिवेशनल हब। आज हम अपने भाई के पास आए हैं। इनकी बाबा फार्मेसी के नाम से एक एजेंसी है और उनका खुद का मेडिकल शॉप है। काफ़ी बड़ा मेडिकल शॉप है जैसे कि आप देख रहे हो पीछे। और भाई की बहुत ही अच्छी आदत है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा है। अनुज शर्मा जी हैं। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर हमारे ग्रेटर नोएडा के मार्केट है एचरपाई में ये अपनी शॉप चलाते हैं और काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ पर रहती है और बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर। और अलग अलग तरह की मेडिसिन आपको यहाँ मिलेगी, सस्ती से लेके और महंगी तक मेडिसिन मिलेगी। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वो है फार्मेसी के बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें, और अगर आपको अपना खुद का बिज़नेस करना है तो आप कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं मेडिकल लाइन में स्पेशली। तो भाई से कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, फार्मेसी के बिज़नेस के लिए कौन कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको नई शॉप में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें आज हमारे भाई से आज एक बार डिस्कस करते हैं। तो भाई जी, एक बार आप बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों से स्टार्टिंग करनी है हमारे मेडिकल के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। पहले तो हमें 12th करनी होती है। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसी बोर्ड से कर सकते हैं हम। पीसीएम से भी कर सकते हैं, पीसीबी से भी कर सकते हैं। 12th करने के बाद आपकी फार्मेसी लाइन खुल जाएगी। उसके बाद हमें फार्मेसी ओपन करने के लिए डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कंपलसरी है करने के लिए, मेडिकल ओपन करने के लिए। डी फार्मेसी हमारी 2 साल का होता है आपका, उसमें डिप्लोमा ही होता है 2 साल का, आप मेडिकल ही ओपन कर सकते हैं। बी फार्मेसी हमारी बैचलर डिग्री होती है, वो 4 साल की होती है। उससे हमारे लिए आगे की लाइन खुल जाती है। मेडिकल तो ओपन कर सकते हैं बी फार्मा से, उससे एम फार्मा भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री। फिर हम ड्रग इंस्पेक्टर का भी कोई कोर्स छोटा कर सकते हैं, मतलब कि मिल सकता है उससे, मतलब लाइसेंस वगैरह और ज़्यादा ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। डी फार्मा हमारे 2 साल का है, उससे मेडिकल ओपन करके ये दवाई वगैरह ही सेल और लाइसेंस मिल जाता है ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा। शॉप वगैरह देख के अपनी लोकेशन वगैरह और साइज़ कितना है शॉप का, हर चीज़ देखनी पड़ती है। फ्रीज कहाँ पर लगाना है, रैक कितनी, हर चीज़ देखते हुए करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें दुकान के अंदर रिक्वायरमेंट रहती हैं, जैसे कि हमें फ्रिज कहाँ पे तो जैसे कि भाई ने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग से करनी है, कौन सा कोर्स करना है और अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप किसी जॉब में भी जाना चाहते हो तब भी ये डी फार्मा बी फार्मा वगैरह ये आप कंपलसरी है। शॉप ओपन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले जैसे कि आप पीछे एक फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और बाकी डिफरेंट टाइप की जो दवाइयाँ हैं उनके लिए आप बॉक्स भी बना सकते हैं। बाकी चीज़ें भाई से पूछ लेते हैं एक बार, वो डिटेल में शायद अच्छा बता पाएंगे जी। जैसे कि दुकान में ये जो मेडिसिन हमें कौन सी कस्टमर जब मांग रहा है, तो अगर हमें बाय नाम कस्टमर पूछता है कि मुझे ये दवा चाहिए, तो वो एकदम से हम कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा मतलब टास्क होता है मेडिकल शॉप पे। उसके लिए हमें बॉक्सिंग करनी पड़ती है, ए से लेके जेड तक बॉक्स बनाने पड़ते हैं, लिस्टिंग करनी पड़ती है। ए वाले बॉक्स में कौन कौन सी दवाई ए की होनी चाहिए, बी वाले में बी की, ऐसी A to Z सारी दवाइयों पे नाम लिखना होता है, कौन सी डिब्बे में रखनी होती है। उसी से हम ढूंढ पाते हैं, जल्दी निकाल पाते हैं कि लिस्टिंग देख के कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आ गया उसमें देखो तुरंत वहाँ से निकाल लाते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है। लिस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लिस्टिंग नहीं आप करोगे तो सीधी सी बात है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम से दवा नहीं निकाल पाओगे और बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा और कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जो भी दवाइयाँ हैं इन पर नॉर्मली कितना मार्जिन रहता है हमारा? नॉर्मल से हम वैसे कस्टमर के लिए 15 से 20% कर देते हैं। वैसे टोटल हमारा 20 से 30% के बीच में आता है अप्रोक्स। उसके अंदर ही हमें कुछ अपना खर्चा पानी सब निकालना पड़ता है। एक्सपायरी वगैरह भी हमारी होती है अपनी, कोई दवाई रिटर्न होती है, कोई नहीं हो पाती है, वो हमको झेलना पड़ता है सब। एक्सपायरी का भी बहुत पंगा है, क्योंकि कोई बहुत सारी दवाइयाँ जो है एक्सपायर हो जाती हैं और उसके बाद फिर जो है उन दवाइयों का कोई यूज़ नहीं होता, उन्हें कभी वापस भी होती हैं, कभी वापस नहीं भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना नया बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो भाई ने बहुत ही सारी चीज़ें बता दी हैं आप इस समय। और भी अगर आपको कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पर आप कमेंट करें और कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी तरह का क्वेश्चन, तो मैं भाई से डिस्कस करके उसका रिप्लाई भी दे दूँगा हैंड टू हैंड। तो और इसके अलावा और आप कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूअर हैं उन्हें बता सकते हैं कि जिससे उनका बेनिफिट हो मेडिकल के बिजनेस में स्पेशली।
मेडिकल स्टोर खोलो तो बिजनेस होगा ही होगा, मतलब वो नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बिज़नेस ओपन करते हैं तो कितने % चांस है इस बिज़नेस को ग्रो होने में, क्योंकि लोग डाउट में रहते हैं कि यार मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद मैं चला पाया नहीं चला पाया या दिक्कत हुई वो। स्टार्टिंग में 4 से 5 महीने कम से कम अपने घर से ही लगाना पड़ेगा कि शॉप अपनी है तो चल जाएगा, नहीं तो रेंट पे तो अपने घर से ही देना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 महीने तो मानो मत कुछ बचेगा हमें, उसके बाद ही मानो कुछ इंक्रीज़ होगा, पैसे बढ़ेंगे कुछ, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, और अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और आपके पास अगर डिग्री है, कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री करने के बाद मैं जॉब ले लूँगा या कुछ कर लूँगा, तो जॉब से बेटर है मेरे हिसाब से बिज़नेस आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह के हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। ये बिज़नेस रिलेटेड वीडियो है, इस चैनल पर कोई भी किसी तरह का मोटिव नहीं है किसी को मिसगाइड करने का। आपकी मर्ज़ी है, आप अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप अपना बिज़नेस नहीं ओपन कर सकते हैं, है ना। सही बात। तो ये आपकी मर्ज़ी है, और बाकी ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। बाकी तब तक के लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए ठीक है, ओके बाय।